ईस्ट की इस बिसात पर ट्रंप खेल क्या रहे हैं? अपने पक्के दोस्तों यूएई और ओमान को ही निशाने पर क्यों ले लिया उन्होंने? यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और केशम आइलैंड के बारे में यह माना जाता है कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहरेदारी करता है, इसीलिए केशम आइलैंड जो है वो अमेरिका के निशाने पर है। कि अमेरिका से ना दोस्ती भली ना दुश्मनी। ओमान दोस्त है और ओमान को भी अमेरिका खुली धमकी दे रहा है कि अगर जरा सोचिए, सुबह सुबह आप उठते हैं, अपनी बैल्कनी में खड़े होकर बुर्ज खलीफा की तरफ देखते हैं और आपको पता चलता है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो अब यूएई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन चुकी है, यूएसए बन चुकी है। सुनने में किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना, लेकिन नहीं, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ताजा तरीन दांव है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा मैप शेयर कर दिया है जिसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की रातों की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन तो नाराज हैं ही, उनके दोस्त भी नाराज हो रहे हैं, उनकी नींदें भी हराम हो गई। इस मैप में ट्रंप ने साफ साफ लकीरें खींचकर यह दावा ठोक दिया है कि यूएई का शहर दुबई, फुजैरा, पहले आप स्थिति समझ लीजिए, जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसको हम आपको पहले बता देते हैं इस नक्शे के जरिए। दिख आपको क्या रहा है, जरा यहां पर थोड़ा जूम कीजिए। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट आपको नजर आ रहा है। यह बंदर अब्बास पोर्ट है जो कि ईरान में पड़ता है और इस पर बीते दिनों आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से बंदर अब्बास पोर्ट को टारगेट किया गया। यहां पर आपको यूएई नजर आ रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई यहां पर है, यह फुजैरा है, क्योंकि जो यूएई है वो 7 एमिरेट्स से मिलकर बना हुआ है, यह हम जानते हैं। और एक एमिरेट है दुबई और एक एमिरेट है फुजैरा, और राजधानी जो है वो अबू धाबी है। तो दुबई और फुजैरा यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुसंदम जो पेनिनसुला है, ओमान में पड़ता है, वो हमने यहां पर आपको दिखाया है। और ये ऐसे ही नहीं दिखाया है, ये जो नक्शा है ये बहुत विवादित है, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट खुद इसे जारी कर रहे हैं, तो इसे कैसे ना दिखाया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं ये जरा समझिए। उन्होंने जो नक्शा जारी किया है उसमें यूएई के शहर दुबई, फुजैरा और ओमान का जो तटीय इलाका है और ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है केशम द्वीप, यह केशम आइलैंड, इसको अमेरिका का इलाका यानी यूएस टेरिटरी घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएई के 2 बड़े इलाकों दुबई और फुजैरा के साथ साथ केशम आइलैंड जो कि ईरान का है और मुसंदम पेनिनसुला जो कि ओमान का है, अमेरिका का राष्ट्रपति इसे यूएस टेरिटरी घोषित कर रहा है। ईस्ट की इस बिसात पर ट्रंप खेल क्या रहे हैं? अपने पक्के दोस्तों यूएई और ओमान को ही निशाने पर क्यों ले लिया उन्होंने? यह सवाल है। चलिए, ईरान तो है ही कट्टर दुश्मन जिसके साथ आपकी जंग चल रही है, वो तो फिर भी समझ में आता है इसको लेकर जो आप दावे कर रहे हैं केशम आइलैंड को लेकर, लेकिन दुबई, फुजैरा और ओमान के इलाकों पर कब्जे की तैयारी आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? उसे यूएस टेरिटरी क्यों बता रहे हैं? यह है सवाल। और ईरान से चल रहे 60 दिनों के अल्टीमेटम का इस पूरे नक्शे से आखिर कनेक्शन क्या है, आज मैं आपको यह भी बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम दरअसल इस पूरे के पूरे ड्रामे की परत दर परत उधेड़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है। ट्रंप ने जो मैप शेयर किया है उसमें फारस की खाड़ी, ये देखिए पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ का पूरा हिस्सा है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान, ये है ओमान की खाड़ी, ये पारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी। अब ट्रंप ने जो मैप शेयर किया है उसमें फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने ये लाल घेरा बना दिया है, पूरा रेड सर्कल बना दिया है। इस घेरे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है न्यू यूएस टेरिटरी। ये देखिए, न्यू यूएस टेरिटरी। लेकिन ये हम नहीं कह रहे,
ये दुनिया का और कोई शख्स नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसलिए हमने इसके आगे लिख दिया है कंट्रोवर्शियल क्लेम, क्योंकि इससे बड़ा विवादित क्लेम भला और क्या हो सकता है कि एक देश का राष्ट्रपति इतने जिम्मेदार पद पर बैठे होने के बावजूद दूसरे देशों के इलाकों को अपनी टेरिटरी घोषित कर दे। अब जरा सोचिए, इस घेरे के अंदर कौन कौन से इलाके आ रहे हैं। सबसे पहले हम दुबई की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टूरिज्म हब है ये आज की तारीख में। और बीते दिनों जब ईरान से जंग हुई, क्योंकि यूएई में भी अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं और शायद यूएई को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा कि अमेरिका से दोस्ती का क्या नतीजा मिल रहा है उसे। पहले यहां पर जो अमेरिकन बेसेस हैं यूएई के अंदर, उनका इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया गया और ईरान ने जवाब में उन जगहों को टारगेट किया जहां से हमला हो रहा था। शायद कोई भी ऐसा करता तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले हुए। दुबई क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस हब, इतना बड़ा टूरिज्म हब बन चुका है आज की तारीख में दुनिया का, चाहे दुबई हो या फिर अबू धाबी हो, वहां पर जब हमले हुए तो दुबई की इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान हुआ। यहां पर जो प्रॉपर्टी की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से आगे बढ़ रही थी, वो अब नीचे आने लगी। तो सोचिए, इतना नुकसान हो चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आफत जो है वो दुबई के सुल्तानों के ऊपर डाल दी है। वो इसे अपनी टेरिटरी बता रहे हैं। और सिर्फ दुबई ही नहीं, फुजैरा को भी डोनाल्ड ट्रंप यूएस टेरिटरी बता रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात का वो इकलौता तेल टर्मिनल जो सीधे अरब सागर में खुलता है, वो इसी फुजैरा में मौजूद है। इरादे समझ रहे हैं आप? यहीं पर फुजैरा का यूएई का ऑयल हब मौजूद है और फुजैरा को अब यूएस टेरिटरी बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा केश्म आइलैंड, इसकी भी कहानी समझ लीजिए। ये आता है केश्म आइलैंड, ईरान का वो द्वीप जो रणनीतिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और केश्म आइलैंड के बारे में यह माना जाता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहरेदारी करता है। इसीलिए केश्म आइलैंड जो है वो अमेरिका के निशाने पर है। अब ओमान के तटीय इलाके का जिक्र, जिसका यहां पर लाल घेरे के अंदर आपको ये जो रेड एरो नजर आ रही है, ये मुसंदम पेनिनसुला है ओमान का। ओमान का तटीय इलाका मुसंदम प्रायद्वीप जिसे आप कह सकते हैं, उसका ये एक हिस्सा है जो समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए चाबी की तरह काम करता है। मतलब ये पहरेदार और ये जिसके पास ताले की चाबी रहती है। सब हैरान इसलिए हैं क्योंकि यूएई और ओमान तो अमेरिका के पुराने और बेहद करीबी रणनीतिक साथी रहे, अलाइज हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्तों की संप्रभुता पर ऐसा धावा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप का सीधा तर्क है, चूंकि हमारी नौसेना यानी यूएस की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रही है और हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इलाका हमारा हो गया। सोचिए आप, थिंकिंग सोचिए, सोचिए क्या है। आपको याद होगा कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फुल ऑन कंट्रोल अपना दिखाया और कहा कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक्ड है, तो उसके जवाब में अमेरिका ने एक नेवल ब्लॉकेट कर दी, यानी अब तुम्हारे भी जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप इसे आधार बनाते हुए कह रहे हैं कि अब हमारी नेवी ही जब यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नेवल ब्लॉकेट कर रही है, तो इस पूरे के पूरे इलाके को हम ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इलाका हमारा हो गया। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान को हराने के बाद मैं आधिकारिक तौर से हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसे डोनाल्ड ट्रंप यूएस का इलाका घोषित कर देंगे। आपको याद होगा, करीब महीना भर हो गया होगा, महीने भर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक एआई जनरेटेड पोस्ट की थी और उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिख दिया था स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। तो ये तो फितूर है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रंप आखिर इन्हीं जगहों के पीछे क्यों पड़े हैं। इसे समझने के लिए हमें इन तीन मुख्य जगहों की जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझना होगा। फिर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के नक्शे पर एक बहुत पतली सी ये समुद्री पट्टी जो आपको नजर आ रही है, ये बड़े झगड़े की जड़ है। उत्तर में ईरान है और दक्षिण में आप यहां देखिए ये ओमान और यूएई है। ये ओमान, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इधर उत्तर में नॉर्थ में ईरान नजर आ रहा है। ये दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइन है। पूरी दुनिया में जितना भी कच्चा तेल इस्तेमाल होता है उसका लगभग 20% इसी
संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ये देखिए, ये संकरा रास्ता जो है यहां से होकर गुजरता है। जिसने इस रास्ते को बंद किया या इस पर कब्जा जमाया, समझो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी उसके हाथ में आ गई। अब केशम आइलैंड का जिक्र जरूरी है। यह ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है जो बिल्कुल आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट है उससे लगा हुआ है। यह इतना करीब है कि यहां से गुजरने वाले हर एक तेल के टैंकर पर मिसाइलों और रडार से सीधी नजर रखी जा सकती है। आप देख ही सकते हैं, यहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको इस मैप के जरिए। केशम आइलैंड में अगर फोर्सेस मौजूद है तो ये सही तरीके से नजर रख सकती है कि कौन सा जहाज कब गुजर रहा है। ईरान ने यहां पर अपना भारी सैन्य अड्डा और मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है इसी केशम आइलैंड पर। इसके अलावा दुबई और फुजैरा, दुबई फारस की खाड़ी के बिल्कुल तट पर स्थित है, बसा हुआ है, और फुजैरा जो है वो ओमान की खाड़ी के पास है। ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, ये इससे लगा हुआ बिल्कुल फुजैरा है। फुजैरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर ईरान कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक भी कर दे तो यूएई अपनी पाइपलाइंस के जरिए फुजैरा पोर्ट से सीधे दुनिया को तेल भेज सकता है। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो भी फुजैरा के पास ये ऑप्शन है। यानी ट्रंप ने जिन जिन जगहों पर अपना ये गोला बनाया है वो सब मिलकर दुनिया के इस सबसे कीमती समुद्री रास्ते के क्या कहा जाए, एक तरह से गेटकीपर आप कह सकते हैं। गेटकीपर यानी पहरेदार है। अगर इन जगहों पर अमेरिकी झंडा लग जाता है तो मिडिल ईस्ट के तेल पर किसका राज हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? अमेरिका का एक तरफा राज हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने यह नक्शा अभी ही क्यों जारी किया, पहले क्यों नहीं कर दिया, जंग के वक्त क्यों नहीं कर दिया? इसके पीछे भी एक बड़ा राज छिपा हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रही ईरान डील को लेकर 60 दिनों की 60 डेज की जो डेडलाइन तय की गई थी वो अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका चाहता था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दे, लेकिन तेहरान टस से मस नहीं हुआ, ईरान का रुख नहीं बदला। अब ट्रंप प्रशासन अपनी आखिरी जोर आजमाइश कर रहा है और उसका नतीजा ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जो आपको लाल घेरा नजर आ रहा है, पर्दे के पीछे क्या पक रहा है, इसकी एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है, जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के जो आधिकारिक यानी डिप्लोमेटिक चैनल्स तो बंद पड़े हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने क्या किया है, इराक के नए प्रधानमंत्री के जरिए एक सीधा रास्ता निकाला है। इराक के जरिए अमेरिका सीधे ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य टुकड़ी यानी IRGC के आला अफसरों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है डायरेक्ट। इतना ही नहीं, दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने ओमान को भी खुली धमकी दे डाली है, जबकि ओमान अमेरिका का दोस्त था। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिका से ना दोस्ती भली ना दुश्मनी, ओमान दोस्त है। और ओमान को भी अमेरिका खुली धमकी दे रहा है कि अगर ओमान ने अमेरिका के इस प्लान के बीच में अड़ंगा डाला तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। यानी ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रंप अब साम दाम दंड भेद सब कुछ एक साथ अपना रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि ट्रंप अब इतनी जल्दी में क्यों नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है भाई? इस पूरे पॉलिटिकल और मिलिट्री थ्रिलर का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु दरअसल वॉशिंगटन में बैठा हुआ है, और वो हैं अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर मिड टर्म चुनावों से पहले वो ईरान के साथ कोई सम्मानजनक डील नहीं कर पाए या फिर गल्फ रीजन में अपनी जीत का झंडा नहीं गाड़ सके तो घरेलू राजनीति में उनकी विरोधी पार्टी उन्हें घेर लेगी, बुरी तरह से पिट जाएंगे वो मिड टर्म इलेक्शन में। इसलिए इस नक्शे को जारी कर एक सिर्फ इसे जियोपॉलिटिकल कदम ही नहीं माना जा सकता, जियोपॉलिटिकल मूवमेंट ही नहीं है ये, बल्कि ये अपने अमेरिकी मतदाताओं को ये दिखाने का एक तरीका है कि देखिए अमेरिका फिर से दुनिया का बॉस बन रहा है और हम अरबों डॉलर की तेल सप्लाई लाइन को अपने इशारों पर नचाएंगे आने वाले वक्त में। यानी एक खुशनुमा ख्वाब दिखाने की कोशिश अमेरिका की जनता को भी यहां पर की जा रही है ताकि मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की साख बची रहे। ईरान के अधिकारियों ने ट्रंप के इस दावे को सीधा दिमागी वहम या कोरी बकवास करार दिया है कि बकवास है ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाले
नहीं। दोस्तों, नक्शे पर लाल पेन चलाकर किसी दूसरे देश के शहरों और द्वीपों को अपना इलाका बता देना कागजों पर तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या हकीकत में अमेरिका दुबई, ओमान या ईरान के केशम आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है? या फिर यह सिर्फ ईरान और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने का ट्रंप का एक बहुत बड़ा माइंड गेम समझा जाए? पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है, फैक्ट्स के साथ, मैप के जरिए जियोपॉलिटिकल लोकेशन दिखाते हुए। अब आप ये मुझे बताइए आज कि आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप मिड टर्म चुनावों से पहले ईरान को इस तरह से घुटनों पर ला पाएंगे? क्या दुबई और फुजैरा पर अमेरिकी झंडा लहराएगा? ईरान के केशम आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा? यह सब जो लाल घेरे में आपको नजर आ रहा है, यह यूएस टेरिटरी घोषित हो जाएगा? या फिर फारस की खाड़ी में यह तनाव किसी नए युद्ध का रूप ले लेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर यह जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स की इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे चैनल पर हमारा यह प्रोग्राम जरूर देखिएगा। आगे फिर किसी बड़े मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात होगी, पूरी डिटेल फैक्ट्स के साथ लेकर हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ये शो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए। नमस्कार।